हेलो एवरीवन, करते हैं आज की क्लास। आज हमको पढ़ना है लेसन 3 डीप वाटर, विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ। सबसे पहली लाइन अबाउट द ऑथर वाले में लिखी हुई है कि विलियम डगलस 1898 टू 1980 वाज बोर्न इन मेन मिनीसोटा। यानी कि विलियम डगलस, जिनका पूरा नाम विलियम ऑरविले डगलस, शॉर्ट में हम विलियम ओ डगलस भी बोलते हैं, इनका जन्म मेन शहर का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत। ये मिनेसोटा स्टेट है और इसके अंदर मेन नामक एक शहर है जहां पे इनका जन्म हुआ था। ये रहा शहर, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट, यानी कि इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उन्होंने 2 साल बिताए याकीमा में हाई स्कूल में टीचिंग करते हुए, ठीक है। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। जहां तक कि इसके बाद ही गॉट टायर्ड, वो थक गए अपने इस टीचिंग वाली जॉब से, एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर, और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया एक लीगल करियर, कानूनी पेशा अपनाने का, ठीक है। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उनसे इनकी मुलाकात येल में हुई और वो ही बिकेम एन एडवाइजर, उनके सलाहकार बन गए, एंड फ्रेंड, और उनके मित्र बन गए। किसके? टू द प्रेसिडेंट, उस राष्ट्रपति के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस थे ए लीडिंग एडवोकेट, अग्रणी वकील थे। किसके वकील थे? इंडिविजुअल राइट्स के, व्यक्तिगत अधिकारों के वकील थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remained the longest serving justice in the history of the court. He retired in 1975. 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, सेवा से निवृत्ति ले ली। With a term, एक अवधि के साथ, lasting 36 years, 36 सालों के अपने कार्यकाल के बाद, and remain the longest serving justice in the history of the court. और पूरे कोर्ट के, न्यायालय के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा करने वाले जस्टिस बने। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये फॉलोइंग एक्सर्प्ट जो टुकड़ा हम पढ़ने वाले हैं, एक्सर्प्ट का मतलब अंश होता है, टुकड़ा। आप पेंसिल हाथ में लेकर के पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। जो भी इंटरेस्टिंग वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं आप उनको हाईलाइट कर पाओगे आसानी से। क्लास में भी मैंने बोला था। तो द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, यानी कि ये निम्नलिखित जो हमारा टुकड़ा है, अंश है, इज टेकन, वो लिया गया है, फ्रॉम मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखी गई ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। ऑफ मैन एंड माउंटेन उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, आत्मकथा। जैसे महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम मेरे सत्य के प्रयोग है, वैसे ही इनकी आत्मकथा का नाम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स है, ठीक है। It reveals how, as young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. It reveals, ये व्यक्त करता है, how, कि कैसे, as a young boy, एक छोटे लड़के की तरह से, William Douglas nearly drowned in a swimming pool, कि विलियम डगलस एक छोटे लड़के की तरह से एक स्विमिंग पूल में लगभग कैसे बिल्कुल डूब ही गए थे। इस चीज को ये दर्शाता है। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में, इस निबंध में, ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। इस निबंध में ही टॉक्स अबाउट, वो बात करते हैं, ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति अपने डर के बारे में, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट, और उसके बाद उन्होंने कैसे इस पर काबू पाया, उसके बारे में बात करते हैं। Notice how the autobiographical part of the section is used to support the discussion of fear. Notice, ध्यान दीजिए कि how the autobiographical part, कि किस प्रकार से आत्मकथा वाला भाग, of the section,
इस सेक्शन का, इस चुनाव का, ये जो हम पढ़ने वाले हैं लेसन, इसका जो ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा वाला जो हिस्सा है वो कैसे प्रयोग किया गया है, उनके डर की जो डिस्कशन है, डर के बारे में जो इनका विचार विमर्श है, उसको सपोर्ट करने के लिए कैसे प्रयोग किया इन्होंने अपनी आत्मकथा से लेकर के हिस्सा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्स्ट को। लेसन चूंकि काफी लंबा है इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा मैं, तोड़ तोड़ करके थोड़े थोड़े हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की ये वाली वीडियो सिर्फ लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन ही रहने देते हैं, और इसके बाद वाला जो है अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। याकीमा के बारे में बता देता हूँ, याकीमा कहाँ पे है और याकीमा रिवर कहाँ पे है। ये तो हमने देखा कि यहाँ पे मेन शहर है मिनेसोटा में, जो कि इनका जन्म स्थान है। याकीमा रिवर वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। ये रहा वॉशिंगटन। वॉशिंगटन में आप याकीमा देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है, ये वॉशिंगटन के अंदर ये याकीमा शहर है, और याकीमा शहर में के पास ही याकीमा रिवर भी है। देख सकते हो कि ये कोलंबिया रिवर है, ये जो चौड़ी वाली नदी दिख रही है ये रिवर है कोलंबिया। और ये जो इसमें पतली सी आपको स्ट्रीम दिख रही है, वैसे पतली सी है नहीं है क्योंकि मैप में पतला दिख रहा है ये। वेट अ सेकेंड, ये जो पतली सी स्ट्रीम, नहीं मैप में पतली सी स्ट्रीम दिख रही होगी लेकिन आप रियलिटी में ये पतली है नहीं, ये कोलंबिया रिवर है, हमारी गंगा नदी से भी काफी ज्यादा चौड़ी है। और ये है याकीमा रिवर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र इन्होंने इस पाठ में किया है, कई जगहों पे आपको